बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो ऑक्सफोर्ड की काउंटडाउन है 7th क्लास की मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है ये फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। इसमें फाइनेंशियल अरिथमेटिक का आपको कुछ कॉन्सेप्ट तो मैंने दिया था प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें, कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट की परसेंटेज, लॉस की परसेंटेज, डिस्काउंट की परसेंटेज, ये सारी चीज़ें। और इस चैप्टर की जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच की तो इसको इस लेक्चर से पहले वो वीडियो जो कॉन्सेप्ट्स वाली है वो ज़रूर वॉच कर लीजिए। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। आइए जो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इफ़ द मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस जो उस प्रोडक्ट के ऊपर मार्क किए होते हैं, लिखे हुए होते हैं, डिस्प्ले किए होते हैं, वो एक आर्टिकल के मार्क प्राइस हैं 400 और उसको 10% डिस्काउंट पे सेल किया शॉपकीपर ने, उसके सेलिंग प्राइस बताएं। उसके मार्क प्राइस कितने थे जो उसके ऊपर लिखे हुए थे, वो थे 400। उस पर डिस्काउंट कितना दिया, 10% का। 400 लिखे हुए प्राइस पे 10% डिस्काउंट देके उसको बेच दिया कस्टमर को। बताइए कि कितने की बिकी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या थी। सबसे पहले एक्सरसाइज 7 भी क्वेश्चन नंबर 2, मार्क्ड प्राइस। भाई ये कितने थे, 400 रुपीज। ओके, डिस्काउंट परसेंटेज कितनी थी, 10%। निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। सबसे पहले डिस्काउंट निकाल लीजिए। डिस्काउंट 10% था ना, ये इसकी परसेंटेज दी हुई है, इसकी अमाउंट निकाल लें। इतने की चीज़ें, इस पर कितना डिस्काउंट हुआ, 10% का मतलब डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, ये डिस्काउंट किस अमाउंट पे दिया, इस 400 की अमाउंट पे दिया। 400 की मार्क प्राइस थी, इस 400 पे 10% डिस्काउंट दिया। ये दोनों जीरो से कट गए, यहाँ क्या बचा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 4 10 जा 40। मतलब उस 400 की चीज पे कितना डिस्काउंट दिया, 40 रुपए का। 400 की जो आर्टिकल था उस पे 40 रुपीज का डिस्काउंट देके उसको सेल किया। अब हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला हमें पता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू वो जो मार्क्ड प्राइस थी, वो भाई इतने की वो प्राइस उस पर मेंशन थी, ठीक है, उसमें से माइनस कर दें कितना आपने इस पे डिस्काउंट दिया, तो आपके पास लाजमी सी बात है वही पैसे बचेंगे, वही अमाउंट बचेगी जितने की आपने सेल की। 400 उस पर लिखा हुआ था, 40 रुपीज का हमने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, इट मीन्स के इतने की बेची। सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 360। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7B का कंप्लीट हो गया। सबसे पहले डाटा देखा करें कि गिवन क्या है, फिर देखें कि उसने फाइंड करने के लिए क्या कहा है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसने एक आर्टिकल है, बताया कि उसका लिस्ट प्राइस है 1000, कितना, 1000, और कितने का बेचा, 900 का। तो डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है। लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एक ही चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 3, भाई लिस्ट प्राइस कितना, 1000 रुपीज, 1000, और कितने का बेचा, सेलिंग प्राइस ₹900। ऐसे ही
कह रहा है कि डिस्काउंट की परसेंटेज निकालने कि आपने कस्टमर को कितना डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट नहीं निकालना, डिस्काउंट की परसेंट निकालनी है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, दोनों में डिफरेंस। निकालना क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज, ये लीजिए फाइंड करनी। ओके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। डिस्काउंट निकालिए सबसे पहले तो, फिर उसकी परसेंटेज निकालेंगे। डिस्काउंट कैसे निकलेगा सर? जितना उसके ऊपर पैसे लिखे हुए थे, जो लिस्ट प्राइस थी, जो प्राइस मार्क थे, वो उसमें से माइनस कर दीजिए क्या? जितने की बेची, मतलब सेलिंग प्राइस। भाई 1000 की वो आर्टिकल था, 900 का मैंने बेचा कस्टमर को, तो बाकी पैसे ये क्या किया? ये मैंने उसको डिस्काउंट दिया। कितना आया? ₹100। 1000 में से 900 गए तो 100 आ गए। ये क्या है? ये वो डिस्काउंट है जो आपने कस्टमर को दिया। निकालना क्या है सर? डिस्काउंट निकालना है? नहीं, डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। आइए निकालते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगी सर? जो डिस्काउंट की अमाउंट है उसको डिवाइड कर दें किस पे? जो लिस्ट प्राइस है, जिस अमाउंट पे आपने डिस्काउंट ऑफर किया, इस पे ऑफर किया ना, और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। डिस्काउंट कितना दिया? 100 का। लिस्ट प्राइस कितनी थी? 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कट गए, ये 0 से ये 0 कट गया, ऊपर क्या बचा? 10। तो क्या आया? 10%। डिस्काउंट परसेंटेज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक आर्टिकल है जिसको सेल किया गया, जिसका सेलिंग प्राइस है 450। कितना है? 450। और इस पे डिस्काउंट ऑफर किया 10%। कितना डिस्काउंट ऑफर किया? 10%। आपने उसका लिस्ट प्राइस को निकालना है कि कितने का उसके ऊपर उसका लिस्ट प्राइस था, या मार्क प्राइस कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ ₹450। फिर डिस्काउंट कितना? 10%। निकालना क्या है? लिस्ट प्राइस, या आप उसको मार्क प्राइस भी कह सकते हैं। ये फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब क्या हुआ? क्या मेथड होगा इसका? प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखें, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाला है, इसको फिर थोड़ा सा काइंडली कंसंट्रेट कीजिएगा। गुड्स थी X रुपीज़ की, लेट सपोज, उस पर 10% डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट दिया तो वो कितने की बिकी? 450 रुपीज़ की। ठीक है। अगर वो जो आर्टिकल था, सपोज कर लें वो था 100 रुपीज़ का। कितने का? 100 का। क्योंकि पूरी किसी भी अगर आप चीज़ की कॉस्ट को देखें तो वो 100% अगर कोई अमाउंट हो, 100% कोई टोटल अमाउंट फुली जो है वो 100% होते हैं ना। अच्छा, 100 अगर वो उसकी थी लिस्ट प्राइस 100, तो उस पर 10% कम हुआ और वो बिकी, अगर देखें ना, टोटल जो है वो 100% हो, उसमें से 10% डिस्काउंट माइनस कर दिया तो कितना बचा? 90%। समझ रहे? टोटल अगर लिस्ट प्राइस है 100%, उसमें से डिस्काउंट कितना है? 10% वो हटा दिया। हटाने के बाद उसको बेचा, 10% डिस्काउंट हटाने के बाद, माइनस करने के बाद क्या बचा? 90%। 90% पे उसको बेचा, और 90% क्या है? ये 450 का बेचा था। ठीक है।
लिस्ट प्राइस निकालने का तरीका, इसको करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, जो मैं एक अडॉप्ट कर रहा हूं, अगर कोई दूसरे मेथड से करे तो वो भी गलत नहीं है। इफ सेलिंग प्राइस अगर सेलिंग प्राइस यूनिटरी मेथड अडॉप्ट करता हूं, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 90 हो तो लिस्ट प्राइस कितना होगा? ऑब्वियसली 100। ये जब सेलिंग प्राइस हो 90%, उस केस में लिस्ट प्राइस कितना है? 100, 90 और 100। और अगर इफ सेलिंग प्राइस हो 1 तो लिस्ट प्राइस कितना होगा? 100/90। इफ सेलिंग प्राइस 450 तो लिस्ट प्राइस कितना होगा? 100/90 मल्टीप्लाई बाय 450। डिवाइड करके देखें, 90 1 जा 90 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 450। नीचे क्या बचा हुआ है? 100, ये ऊपर 100 बचा हुआ, मल्टीप्लाई बाय 5। इसके अपॉन में 100 के अपॉन में 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मैं यहीं लिख देता हूं, 500। 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 500। यही क्या है? लिस्ट प्राइस है। देखें, मैं आपसे फिर ये बात कह रहा हूं कि इसको करने के और मेथड भी हैं। अगर किसी ने और मेथड को अडॉप्ट किया है तो वो भी गलत नहीं है। हमारा तरीका ये, सेलिंग प्राइस 450, डिस्काउंट इतने % हुआ, डिस्काउंट के बाद ये अमाउंट थी, मतलब जब उसने लिस्ट प्राइस पे कोई डिस्काउंट ऑफर किया 10% का, ऑफर करने के बाद 450 का बेचा। लिस्ट प्राइस हमने निकालना है, तो हमें पता है कि किसी भी अगर चीज़ है उसको अगर लिस्ट प्राइस को 100% लें और 10% डिस्काउंट ऑफर करें तो कितना बचेगा? 90% बचेगा। 90% कितना है? 450 है। ठीक है, आए फिर हम यूनिटरी मेथड जो हमने पहले सीखा था, शायद आप लोगों को याद हो, यूनिटरी मेथड पे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी, आई थिंक 6 में, यहाँ चैप्टर 6 में कुछ किया है, इस पे क्वेश्चंस किया है कि अगर सेलिंग प्राइस 90 हो तो उस केस में लिस्ट प्राइस कितना है? 100। ठीक है, और अगर सेलिंग प्राइस 1 हो, यूनिट आ गया ना, 1 आ गया यूनिटरी मेथड, तो लिस्ट प्राइस 100, ये 90 इधर आके डिवाइड हो गया। इफ सेलिंग प्राइस इज 450 जो कि हमें दिया हुआ है, तो लिस्ट प्राइस कितना होगा वो फाइंड आउट कर लें। सर हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया विच इज 500। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 तीनों हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।